नमस्कार, न्यूज बीट्स के इस नए वीडियो में स्वागत है आपका। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा चर्चित शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में बसे इंडियन अमेरिकन्स भी प्रवासी समुदायों के खिलाफ अमेरिका में फैलाई गई नफरत की हीट फील कर रहे हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। लेकिन हिंदुओं के त्योहार या यूं कहें कि रोशनी के त्योहार दिवाली के मौके पर अमेरिका में जो हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और इसकी उम्मीद भी शायद किसी को नहीं रही होगी। ना अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के चीफ और भारतीय मूल के काश पटेल को, ना अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर भारतीय मूल की तुलसी गबार्ड को, और ना ही ट्रंप समर्थक फॉर्मर गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही निकी हेली को। ट्रंप प्रशासन में और अमेरिकी पॉलिटिक्स में ये भारतीय मूल के बड़े नाम हैं, चर्चित नाम हैं। दिवाली मनाने पर, दिवाली की बधाइयां देने पर, फेस्टिवल की तस्वीरें शेयर करने पर ऑनलाइन भयानक तरीके से ट्रोल हो गए और इस कदर ट्रोल हुए कि इन्हें इंडिया वापस जाने के लिए कहा जाने लगा। इन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले कमेंट्स की झड़ी लग गई। सोचिए, ये वो इंडियन अमेरिकन हैं जो कि अमेरिकी हितों के लिए काम करते हैं, अमेरिका की पॉलिसीज बनाते हैं, ट्रंप के राष्ट्रवाद को फैलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपनी निजी आस्था, फेथ, धार्मिक पहचान और प्रतीकों के साथ दिखने पर ट्रंप की सुलगाई हुई उसी आग की आंच ये खुद महसूस करने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने जाने का वीडियो सभी ने देखा होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ओवल ऑफिस में दिया जलाते दिखे और इस मौके पर उनके साथ FBI चीफ काश पटेल, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सिविल राइट्स चीफ हरमीत ढिल्लन और कई इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी दिखते हैं। Welcome to the White House as we celebrate Diwali, because they said there has to be a very heavy emphasis on the V, Diwali, the beautiful Hindu festival of lights, and that's what it is. It's a great festival and it's amazing people. यहां तक तो सब ठीक था, पूरा माहौल खुशनुमा सा था, सब हैप्पी था। लेकिन जैसे ही FBI के चीफ भारतीय मूल के काश पटेल ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली मनाने का ये वीडियो सोशल मीडिया साइट X पर ये लिखते हुए शेयर किया, हैप्पी दिवाली फ्रॉम द ओवल विद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो अमेरिका के राइट विंगर्स ने उनकी ऑनलाइन ऐसी तैसी कर दी। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैंपेन के जरिए ट्रंप ने अपने देश में जिस अल्ट्रा राइट विंग को हवा दी है, वो ट्रंप के ही खासम खास FBI चीफ काश पटेल के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। FBI चीफ की सोशल मीडिया पोस्ट पर हेट कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई काश पटेल को गो बैक टू इंडिया लिख रहा है, कोई कह रहा है कि अगर तुम ये मनाना चाहते हो तो अपने देश वापस चले जाओ। FBI चीफ काश पटेल को वापस इंडिया भेज देने वाले कमेंट्स तो बड़े आए। किसी ने काश पटेल की पोस्ट पर लिखा, स्टॉप पोस्टिंग दिवाली, दिस इज अमेरिका। कोई लिख रहा है, दिवाली अमेरिकन हॉलिडे नहीं है, अमेरिकन इसे नहीं मनाते। किसी ने लिखा, क्या हिंदू लोग भारत में अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं? तो किसी ने इसे अमेरिकी विरासत के खिलाफ युद्ध का ऐलान बता दिया। लिखा कि तुम अमेरिकी संस्कृति को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो जो वो कभी थी नहीं। झूठे तथाकथित तीसरी दुनिया के दानवी त्योहारों की इस देश में कोई जगह नहीं, सोचिए ये लिखा गया। किसी ने लिखा है, हेरिटेज अमेरिकन्स डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली, क्राइसिस किंग। कोई तंज कसते हुए लिख रहा है कि हम ताजमहल में क्रिसमस कब मना रहे हैं, तो कोई लिख रहा है कि हमारे लीडर्स दूसरे धर्मों के हॉलिडेज को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे अनगिनत कमेंट्स हैं जिसमें नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। कुल मिलाकर हेटर्स ने अपने ही देश की खुफिया एजेंसी FBI के भारतीय मूल के चीफ काश पटेल की पोस्ट पर उन्हें ट्रोल कर दिया। अगर काश पटेल ने अपनी पोस्ट पर आए कमेंट्स देखे होंगे तो शायद विचलित हुए हों, क्या पता। लेकिन सिर्फ काश पटेल नहीं, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गबार्ड भी जरूर विचलित हुई होंगी। जबकि तुलसी ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर सिर्फ दिवाली की विशेष पोस्ट शेयर की थी, लेकिन उनकी पोस्ट पर हिंदू त्योहार दिवाली को नीचा दिखाने वाले पोस्ट और नफरती मीम की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा कि इन लोगों को अमेरिका में बढ़ावा मत दो, इन्हें डिपोर्ट करो। किसी ने लिखा, इस घिनौनी चीज के साथ यहां से निकल जाओ। कोई तुलसी को वापस भारत जाने को कह रहा है। किसी ने लिखा कि तुम इंडियन हो और ये अमेरिकी कल्चर नहीं है। तुलसी गबार्ड की पोस्ट पर भी नफरती कमेंट्स की बाढ़ दिखाई दी। तो जब हेटर्स ने FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गबार्ड को नहीं बख्शा, तो फिर निकी हेली को क्या बख्शते। वो तो भले ही रिपब्लिकन पार्टी की अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो किसी पोस्ट पर नहीं है। निकी ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ दिवाली की विशेष ही दी थी, लेकिन निकी हेली भी ट्रोल हुई। जैसे हमारे यहां अक्सर सरकार की आलोचना करने वालों या असहमति जताने वालों को कह देते हैं ना कि जी पाकिस्तान चले जाओ,
ठीक वैसे ही किसी ने निकी को लिख दिया कि अगर तुम भारतीय त्योहार मनाना चाहती हो तो भारत वापस चली जाओ, जहां तुम्हारा असली ठिकाना है, और वहां इसे मनाओ। तो किसी ने कह दिया यू विल बी डिपोर्टेड, यानी तुम्हें वापस भेजा जाएगा। निकी की पोस्ट पर गो बैक टू इंडिया लिखने वालों की बाढ़ सी आ गई। किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया, सो इंडिया फर्स्ट निकी। कोई लिख रहा है कि भारतीय आक्रमणकारी अपनी संस्कृति को अमेरिकियों पर थोप रहे हैं। तो इन पोस्ट पर इतने नफरती कमेंट्स आए कि पढ़ पढ़कर आप थक जाएंगे। और सोचिए, जिनकी पोस्ट पर कमेंट्स किए जा रहे हैं वो अमेरिका में बड़े पदों पर बैठे भारतीय मूल के लोग हैं, प्रभावशाली इंडियन अमेरिकन हैं, उनका अपना कद है, अपनी साख है, तब तो ये हाल है। तो ट्रंप के रजीम में अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को क्या क्या फेस नहीं करना पड़ रहा, ये आप लोग सोच सकते हैं जो वहां रह रहे हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप वहां रह के, तो अमेरिका में हिंदुओं के त्योहार दिवाली बनाने और दिवाली की बधाइयां देने को लेकर वहां का ट्रंप समर्थक जो अल्ट्रा राइट विंग सुलगा हुआ है, जिसकी सत्ता में वापसी की कामना के लिए हमारे यहां स्लोगन रचे गए, मंदिरों में बकायदा हवन किए गए, पूजा की गई, लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप की प्रार्थना की गई, लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप, लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप, लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप साहब की जीत के लिए हवन भी हुए, पूजा हुई, अनुष्ठान हुआ। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिस सेंटिमेंट को हवा देकर दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे विकसित मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर जा बैठे, वही सेंटिमेंट अब इतना दैत्याकार हो चुका है और इस कदर बेकाबू हो चुका है कि अपने लिए अनुष्ठान करने वालों के पीछे पड़ गया है। तो अवैध प्रवासियों का इल्जाम लगाकर कई भारतीयों को पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां पहनाकर अपने जहाज में वापस भारत भेज चुका है। भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा चुका है। रूस से तेल खरीदने पर दुनिया के मंचों पर हमें जलील कर रहा है, हमें नीचा दिखाकर हमारे बजाय पाकिस्तान को पुचकारे जा रहा है। और यही नहीं, जिस H1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय रहे हैं, उसे इतना महंगा कर दिया है कि वो लगभग आउट ऑफ रीच हो चुका है। हिंदी माइथोलॉजी में भस्मासुर राक्षस का जिक्र आपने भी सुना होगा, जिससे हम सभी परिचित ही हैं। तो आज भी हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि लगभग हर देश ने, हर शासक ने और हर दौर में अपने निजी एजेंडे या अपने फायदे के लिए यहां आने जाने वाले कोई ना कोई भस्मासुर पैदा हुए हैं। ट्रंप ने भी अमेरिका फर्स्ट और मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैंपेन की आड़ में अपने यहां हाइपर नेशनलिज्म के कई भस्मासुर पैदा कर दिए। तो भस्मासुर अपने पैदा करने वाले के पीछे पड़ जाता है, ये कहानी आगे बताती है। लेकिन ट्रंप का ये भस्मासुर उन भारतीय समुदाय के पीछे पड़ा है जो कि जाने अनजाने उनके समर्थक रहे हैं और अमेरिका की तरक्की में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जबकि ऐसा पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई हो। 2003 में यह परंपरा बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर शुरू हुई थी, जिसे बाद में ओबामा से लेकर बाइडेन और ट्रंप तक ने जारी रखा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, नफरत चाहे किसी के खिलाफ हो, किसी भी शक्ल में हो, आखिरकार नुकसान तो फिर वो अपना ही करती है, इंसानियत का ही नुकसान करती है। और अमेरिका में हम ये होते हुए देख रहे हैं और अब तो भारतीय मूल के कई पावरफुल लोगों तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। और राहत इंदौरी साहब का जो शेर वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, वो हर जगह लागू होता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो भले ही आम लोगों को कई बार ना पता चलता हो, लेकिन अक्सर नफरतें जहां एक दूसरे के लिए खाद पानी का काम करती हैं, वहीं एक दूसरे के खात्मे के जतन में भी लगी रहती हैं। अमेरिका में जो भारतीय समुदाय के साथ हो रहा है, उसके बिटवीन द लाइंस को आप समझिए। वो सबक हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नफरतों की आंच सबको झुलसाएगी, क्योंकि यहां पर हमारा मकान भी है। तो अमेरिका से मैसेज लेकर भारत की परिस्थितियों पर भी विचार करिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फेस्टिवल्स कैसे रहे आपके, कैसा वक्त बीता, जरूर बताइएगा। न्यूज़ बीट्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिएगा। और खासकर अगर यूएस से आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा जो एनालिसिस हमने इस वीडियो में एक्सप्रेस किया है, उस पर आपका क्या थॉट है। थैंक यू सो मच।